वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 के फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 भौतिक जगत एवं मापन। ठीक, इस वीडियो में हम भौतिक जगत तथा मापन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हमारा भौतिक जगत क्या है। ठीक, भौतिक जगत यहाँ हम दो फॉर्म में डिवाइड किया गया। हमारे बुक में दो फॉर्म में इसको डिवाइड किया गया है। पहले में दिया गया भौतिक जगत तथा इसके बाद दूसरे पार्ट में दिया गया है मापन। ठीक, तो इस वीडियो में हम भौतिक जगत के बारे में जानेंगे। ठीक, चलिए यहाँ देखते हैं भौतिक जगत। जगत भौतिक जगत हमारा क्या होता है। ठीक, सबसे पहले हमको ये हमारा चैप्टर है जो फर्स्ट भाग में हमारा ये दिया गया है भौतिक जगत। हम भौतिक जगत के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा, इसको जानने के लिए जानना होगा हमारा साइंस क्या, विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है। ठीक, साइंस साइंस क्या है। ठीक, साइंस क्या है चलिए बताते हैं। मानव द्वारा प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए गए सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक, जैसे हमारा कोई चीज है, मान लीजिए जैसे हमारा लग रहा है चंद्र ग्रहण। ठीक, चंद्र ग्रहण या फिर पेड़ से फल गिरना, भूकंप का आना, ये सब हमारा प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि भूकंप आ रहा है, पेड़ से फल गिर रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये हमको साइंस से पता चलता है। साइंस के अध्ययन से ही हमको पता चलता है। ठीक, आया समझ में? तो साइंस आप समझ गए होंगे। ठीक, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या है डेफिनेशन? मानव द्वारा प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक, ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक, एक बार परिभाषा फिर से देख लीजिए। मानव द्वारा प्राकृतिक परिघटनाओं का यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से
समझने के लिए किए गए सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक, हमारा विज्ञान यही होता है। जैसे मान लो चंद्र ग्रहण आ रहा है, ठीक, इसका जो हम गहन अध्ययन किए हैं हमारा साइंस से ही पता चलेगा कि चंद्र ग्रहण है ये। ठीक, पेड़ से फल गिर रहा है, ये तो न्यूटन का नियम है। ठीक, ये भी हमको साइंस से ही पता चला। ठीक, किस बल के कारण पेड़ से फल जमीन पे गिर रहा। ठीक, ये भूकंप का आना ये भी हमारा प्राकृतिक घटना है। वर्षा का होना ये भी हमारा प्राकृतिक घटना है। ठीक, आया समझ में? चलिए अब हम जानते हैं मेन हेडिंग है हमारा बुक भौतिकी क्या है। ठीक, भौतिकी क्या है, इसमें हम जानेंगे भौतिकी क्या है। भौतिकी, ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक को फिजिक्स में, मतलब इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। ठीक, भौतिक को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, या ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है। ठीक, जिसका अर्थ है प्राकृत से होता है, जिसका अर्थ प्राकृत से होता है। ठीक, प्रारंभ में भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान भी कहते थे। ठीक, प्रारंभ में जो है हमारा भौतिकी जो था, भौतिक विज्ञान था, भौतिक फिजिक्स जो था हमारा, इसको प्रारंभ में प्राकृतिक साइंस कहते थे। ठीक, तो हमको जानना है इसमें हमारा भौतिकी क्या होता है। ठीक, भौतिकी क्या है, ठीक, ये कहाँ से लिया गया है। ठीक, तो यह सबसे पहले ये जान लीजिए, यह हमारा ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति से। ठीक, चलिए इसका हम परिभाषा लिखते हैं। भौतिकी वह विज्ञान है भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ठीक, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। भौतिकी हमारा वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक, चलिए हम जानते हैं हमारा प्राकृतिक घटना क्या है। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण ठीक, वर्षा का होना, चंद्र ग्रहण होना, बादल का बनना, आंधी का चलना, आदि हमारे प्राकृतिक घटनाएं हैं। ठीक, प्राकृतिक घटनाएं हैं। ठीक, समझ में आ गया आप सबको? चलिए आगे चलते हैं। हमारा अब आएगा द्रव्य। ठीक, द्रव्य क्या है?
दूसरा हेडिंग होगा हमारा द्रव्य। ठीक, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे हमारा द्रव्य क्या है। ठीक, 6 में भी पढ़े, 7 में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े, 9 में पढ़े, 10 में पढ़े, द्रव। ठीक, तो उसी से हमारा द्रव्य भी बना है। चलिए जानते हैं द्रव्य क्या है। प्रत्येक वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक, प्रत्येक वस्तुएं जो हमारे द्रव्यमान होते हैं, द्रव्यमान होता है। ठीक, जो स्थान घेरती है, जिसका अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, द्रव्य कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? द्रव्य। जैसे पत्थर, लोहा, ठीक, सोना, वायु, रुई आदि। ठीक, ये हमारे क्या हैं? द्रव्य घटनाएं हैं। ठीक, चलिए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। डेफिनेशन: प्रत्येक वस्तु में जो स्थान घेरती है, प्रत्येक वस्तु में, ठीक, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है, द्रव्य द्रव्य कहलाते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिए। प्रत्येक वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, तथा जिसका अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, हमारा द्रव्य कहलाते हैं। ठीक, द्रव्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जान लीजिए। उदाहरण: लोहा, सोना, पत्थर, वायु, रुई ले सकते हैं, तथा जल आदि हमारे द्रव्य हैं। ठीक, आदि हमारे द्रव्य है। चलिए हमारा दूसरा हेडिंग आता है। अगला हेडिंग है ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी क्या है? ऊर्जा हमारा क्या है? ये भी आप 6, 7, 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, 11 10 में भी पढ़े हैं। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक, चलिए ये भी देख लेते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? ठीक, ये परिभाषा आप लोग बहुत दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको शायद याद भी होगा। एक बार हम और आपको बता दे रहे हैं। चलिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक,
इसके कई उदाहरण हैं। ठीक, जैसे हो गया हमारा उदाहरण के लिए लिख लेते हैं। उदाहरण है, जैसे हो गया ऊष्मा। ये भी हमारा ऊर्जा है, हमको एनर्जी मिलता है इससे। जैसे हम खाना पका रहे हो तो बिना ऊष्मा के हम खाना नहीं पका सकते हैं। ठीक, चलिए हमारा दूसरा है प्रकाश, ध्वनि, हो गया। विद्युत ऊर्जा, आदि हमारे ऊर्जा है। ठीक, आदि क्या है? ऊर्जा है। ठीक, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोक करके। चलिए इसको हम साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए ऊर्जा हो गया हमारा। इसमें थोड़ा सा और है ऊर्जा और द्रव्य के बारे में, तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यह समझा जाता था कि ऊर्जा द्रव्य पर अनिर्भर होता है। ठीक, लेकिन आइंस्टीन ने यह प्रतिपादित किया कि द्रव तथा ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक, आइंस्टीन ने हमको यह बताया, आइंस्टीन के द्वारा हमको यह पता चला, यह प्रतिपादित किए हुए ये बताए कि द्रव्य जो है ऊर्जा, ठीक, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे हमारा सिक्का होता है, इसके दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्हें परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक, जिन्हें परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है, अर्थात द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। ठीक, द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। ये किसके द्वारा पता चला? हमारे जो साइंटिस्ट है आइंस्टीन के द्वारा पता चला। ठीक, कि ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक, इनके पारस्परिक संबंध को गणितीय समीकरण से दर्शाया जा सकता है। ठीक, इनके पारस्परिक जो इनके बीच में जो संबंध है उसको गणितीय समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। कैसे? ठीक, चलिए देखते हैं। ऊर्जा इक्वल
द्रव्यमान, ठीक, गुणे प्रकाश की चाल। कैसी प्रकाश की चाल? जो निर्वात में हो, ठीक, निर्वात प्रकाश की चाल का स्क्वायर, जो निर्वात में लिया गया, ठीक। चलिए, अर्थात जो होगा हमारा ऊर्जा, एनर्जी होता है हमारा, ठीक, E इक्वल टू, ये हमारा होता है द्रव्यमान, ठीक। इसको हम मास होता है हमारा द्रव्यमान, इंग्लिश में मास कहते हैं m, ठीक। प्रकाश की चाल c होता है, ठीक, और इसका स्क्वायर होता है, ठीक। अर्थात हो गया E बराबर mc स्क्वायर, ठीक। क्या हो गया हमारा? E बराबर mc स्क्वायर, ठीक। चलिए, ठीक। भौतिकी का एक परिभाषा और है जिसे हम निम्न प्रकार से नए परिभाषा की तरह इसके आधार पर हम ऊर्जा और द्रव्यमान के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। क्या है? चलिए बताते हैं, ठीक। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, ठीक, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक, रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। चलिए एक बार और जान लेते हैं भौतिकी। ऊर्जा और द्रव्यमान के आधार पर भौतिकी की परिभाषा। भौतिकी की परिभाषा, ठीक। चलिए लिखते हैं इसको। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, ठीक, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें, ठीक, ऊर्जा, द्रव्यमान तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक। चलिए, ये परिभाषा हमारे आइंस्टीन, जो हमारा साइंटिस्ट है आइंस्टीन, ने यह बताया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो उसके आधार पर ये हमारा परिभाषा बना, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, ठीक। ये भौतिकी का नया परिभाषा बना इसके आधार पर, ठीक, जो हमारे आइंस्टीन वैज्ञानिक ने बताया कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, ठीक। तो उसके आधार पर यह परिभाषा बना, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा तथा द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जा सकता है। वही चीज है कि ऊर्जा को रूपांतरण आया, अन्योन्य क्रिया, ठीक, ये रूपांतरण जो है हमारा द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, ठीक। उसके आधार पर ये हमारा परिभाषा बना, ठीक। चलिए अगला टॉपिक है, इसमें तो बहुत चीजें हैं आपको बताने के लिए। एक चीज है, आपको जो है बुक पढ़ते रहना है, क्योंकि हम कुछ चीज़ों को बता पाएंगे जो अब आपके कोर्स में हम उनको बताएंगे, छोटी छोटी चीज़ों को आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमारा यही वो है, यही हम आपको कहेंगे कि आप बुक को पढ़ते रहें, ठीक। चलिए
आते हैं हम आपके चैप्टर पर। ठीक, चलिए आपको बताते हैं हम जो है भौतिक। चलिए क्वेश्चन है हमारा, भौतिकी किस श्रेणी में आता है। ठीक, भौतिकी किस श्रेणी में आता है। तो हमको पता है कि भौतिकी हमारा प्रकृत अथवा प्राकृतिक के श्रेणी में आता है। ठीक, प्रकृत अथवा प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में आता है। ठीक, चलिए यह तो आपको हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे आया भौतिकी को कितनी शाखा में बांटा गया। भौतिकी को कितनी शाखाओं में बांटा गया है, नाम बताइए। ठीक, चलिए हम आपको बताते हैं भौतिकी की कितने शाखा हैं। ठीक, लिख लीजिए। भौतिकी की कुल शाखा। ठीक, कितने शाखा हैं बता रहे हैं हम आपको। भौतिकी को निम्न रूप से 6 भागों में बांटा गया है। ठीक, भौतिकी की निम्न 6 शाखाएं हैं। ठीक, 6 शाखाएं हैं। कौन कौन से। नंबर 1 हमारा पहला है यांत्रिकी। नंबर दूसरा है हमारा ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी। तीसरा है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी। ठीक, चौथा हमारा दोलन तरंगे। दोलन तरंगे। पांचवा है वैद्युतिकी। छठवां है आधुनिक भौतिक। आधुनिक भौतिक। ठीक, भौतिकी को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। भौतिकी को निम्न 6 शाखाओं में बांटा गया है। ठीक, पहला है हमारा यांत्रिकी, दूसरा है ऊष्मागतिकी, तीसरा है प्रकाशिकी, चौथा है दोलन तरंगे, पांचवा है वैद्युतिकी, छठवां है आधुनिक भौतिक। ठीक, आधुनिक भौतिकी। चलिए, तो ये हो गया। आपको परिभाषा चाहिए तो इसका परिभाषा आपको बुक में मिलेगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक, आपको सर्वश्रेष्ठ आपके पढ़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है कुमार मित्तल। कुमार मित्तल के प्रकाशन का आप बुक लीजिए। इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ों को बहुत से अच्छे तरीकों से बताया गया, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए हम आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मैक्सवेल का नाम किस वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंध है। ठीक, मैक्सवेल का नाम है जो किस वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंध है। ठीक, तो यह संबंध है हमारा वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ठीक, कौन सा सिद्धांत है हमारा, वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ठीक, चलिए आप हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, एक हेडिंग है हमारा विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय क्या है। विद्युत चुंबकीय क्या है, इस चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक, जैसे आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल। ठीक, आवेशित कणों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल कहलाता है, जो बल लगता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारा ये हो गया प्लस ये हमारा जो कण है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा कण है जो
प्लस से आवेशित है, ठीक, प्लस आवेश से आवेशित है, ठीक, और ये एक ये हमारा हुआ, ठीक, माइनस आवेश से आवेशित है, ठीक, ये हमारा माइनस आवेश से आवेशित, ठीक। अब इनके बीच में जो हमारा बल लगेगा F लगेगा, ठीक, इनके जो बीच में जो बल लग रहा है, खिंचाव का बल लग रहा है, वो हमारा क्या है, विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है, ठीक, क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय बल। चलिए जानते हैं। आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है, ठीक। आवेशित कणों के बीच, ठीक, आवेशित कणों के बीच लगने वाला विद्युत चुंबकीय जो बल लगता है, ठीक, आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक। तथा इसे हम केंद्रीय बल भी कहते हैं, ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय बल भी कहते हैं, सेंट्रल ऑफ फोर्स, ठीक, केंद्रीय बल भी कहते हैं। इसको लिख लीजिए, इसको केंद्रीय बल भी कहते हैं, ठीक। और इसे संरक्षी बल भी कहा जाता है, और इसको संरक्षी बल भी कहा जाता है। अथवा एक बार और जान एक चीज और जान दीजिए, आकर्षण अथवा पराकर्षण दोनों प्रकार का बल हो सकता है इस पे, ठीक, तो दोनों प्रकार का हो सकता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, ठीक। इसका प्रतिक्रिया जो आकर्षण अथवा पराकर्षण का हो सकता है, लिख लीजिए, तथा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। हमारा विद्युत चुंबकीय बल जो है क्या हो सकता है, आवेशित कणों के बीच लगने वाला विद्युत चुंबकीय बल, जो बल लगता है आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। इसको केंद्रीय बल भी कहते हैं और इसे संरक्षी बल भी कहा जाता है। यह जो है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। हमारा जो है विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण अथवा पराकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक। चलिए वीडियो को करते हैं हिंट, आगे की जो लेक्चर होगा हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जिससे आपके जो दोस्त 11 में पढ़ रहे हों, फ्रेंड, उनके तक यह वीडियो पहुंच पाए और वो इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।